न कभी वो त्यागेगा। यीशु मसीह है वफादार। अपने हाथों को उठा लेंगे। मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। कोई लहू से तेरी सारी बदागी, कोई लहू से तेरी सारी बदागी। चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी, चंगी करे वो तेरी सारी समस्या। हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जान, हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जान। करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता, हर रोज हमारा यीशु बोझ उठाता। भूखा के वालिद अपने घरों पे बिठाता, भूखा के वालिद अपने घरों पे बिठाता। मन्ना स्वर्ग से खिलाता, बेहया है पिलाता। मन्ना स्वर्ग से खिलाता, बेहया है पिलाता। करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। तेरी सारी बदारी, जो भी करे वो तेरी सारी बीमारी। धोए लहू से तेरी सारी बदारी, चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी। हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जहां, हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बच जाए जहां। सबका है परवरदिगार, सबका है परवरदिगार। ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा, ना कभी वो भूलेगा, ना कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। अंधकार की दुनिया में नूर बना कर, अंधकार की दुनिया में नूर बना कर। खुशबू कला में हर जहां में फैला कर, खुशबू कला में हर जहां में फैला कर। देता अपनी फतह ताकि बन जाए गवाही, देता अपनी फतह ताकि बन जाए गवाही। उसको है तेरा इंतजार, उसको है तेरा इंतजार। सबका है परवरदिगार, सबका है परवरदिगार। करता है बेहद प्यार, करता है बेहद प्यार। उसको है तेरा इंतजार। आजा तू प्रभु के पास, उसको है तेरा इंतजार। आजा तू प्रभु के पास। सेवा कर पाएंगे,
को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। उठाने से भावना बदल जाएगी, रोज उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए। उसकी महिमा करे नम्र और दीन बने, उसकी महिमा करे नम्र और दीन बने। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। की चिंता में व्याकुल हो बेटे, कल की चिंता में व्याकुल हो बेटे। अब तक संभाला है आगे संभालेगा, अब तक संभाला है आगे संभालेगा, अब तक संभाला है आगे संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन संचय ना करो चोरी हो जाएगा, धन संचय ना करो चोरी हो जाएगा। दे दो प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा, दे दो प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा, प्रभु के लिए पूरा हो जाएगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। मेरा प्रभु मुझे देगा दुख का कटोरा, मेरा प्रभु मुझे देगा खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। कष्टों का हो चाहे अंबार, निंदा का हो तीखा प्रहार, कष्टों का हो चाहे अंबार, निंदा का हो तीखा प्रहार। यीशु तेरी शक्ति से मैं सहते हुए पहुंचूंगा पार, यीशु तेरी शक्ति
से मैं चलते हुए पहुंचूंगा पार। स्वामी मेरे प्रभु तुझ पर भरोसा मेरा, मेरे स्वामी मेरे प्रभु तुझ पर भरोसा मेरा। मेरी दृष्टि है तेरी ओर, मुझ पर हो तेरी दया। मेरी दृष्टि है तेरी ओर, मुझ पर हो तेरी दया। मेरे स्वामी मेरे प्रभु तुझ पर भरोसा मेरा, मेरे स्वामी मेरे प्रभु तुझ पर भरोसा मेरा। मेरी दृष्टि है तेरी ओर, मुझ पर हो तेरी दया। मेरी दृष्टि है तेरी ओर, मुझ पर हो तेरी दया। आने का दिन शीघ्र ही करीब आ रहा, प्रभु तेरे आने का दिन शीघ्र ही करीब आ रहा। बाहों में तू लेकर मुझे मेरी आंसू को पोंछेगा। बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा। बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा। तेरी मधुवाणी से मैं धीरज सदा पाता रहा, तेरी मधुरवाणी से मैं धीरज सदा पाता रहा। आंधियों के झोंकों में मेरा चलता रहा, आंधियों के झोंकों में मेरा चलता रहा। हालेलुया। मेरा प्रभु मुझे देगा दुख का कटोरा है, मेरा प्रभु मुझे देगा बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा। बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा। स्वागत है मेरा पवित्र आत्मा, स्वागत है मेरा। आजा 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 पवित्र आत्मा, आजा 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 आत्मा, आजा आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा, आजा आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। बीमारी के समय तुझे दिया, समस्या के समय तुझे दिया, बीमारी के समय तुझे दिया, समस्या के समय तुझे दिया। पवित्र आत्मा स्वागत है तेरा, पवित्र आत्मा स्वागत है तेरा। आजा 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 पवित्र आत्मा, आजा 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 पवित्र आत्मा, आजा आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। चिंता के समय तू जल्दी आ, समस्या के समय तू जल्दी आ, चिंता के समय तू जल्दी आ, परेशानियों के समय तू जल्दी आ। पवित्र आत्मा स्वागत है तेरा, पवित्र आत्मा स्वागत है तेरा। आजा आजा
तरह तुझ दिया, तूफान की तरह तुझ दिया, रानी की तरह तुझ दिया, तूफान की तरह तुझ दिया, पवित्र आत्मा स्वागत है तेरा, पवित्र आत्मा स्वागत है तेरा, आजा 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 पवित्र आत्मा, आजा 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 पवित्र आत्मा, आजा आजा पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर सारे लोगों से प्रेम करता है और जो लोग उसका भय मानते हैं, परमेश्वर उसको भाता है। जो जाति उसका भय मानती है, परमेश्वर और भी उसके निकट आता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आप प्रियों से मिलने का एक बार फिर से अवसर दिया और दो बुजुर्गों से फिर से मिलने का अवसर दिया और प्रभु ने अब तक इन्हें संभाल के रखा। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वचन कहता है भजन संहिता 68 के 19 में, निकालिएगा वचन, बाइबल ले आइए। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। अंकल ने जिस प्रकार आते ही हमें बताया, बेटा मैं 78 ईयर्स का होने जा रहा हूँ, है ना। परमेश्वर ने अब तक संभाला, हर एक दवाइयों से बचाया, हर एक बीमारियों से बचाया। कितनी धन्य बात है कि अब तक हमारे बुजुर्ग इतनी अवस्था में पहुंचने के बाद भी बगैर दवाइयों के है। इस सचमुच हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है। नहीं तो आज 40-45 के बाद कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है और मनुष्य दवाइयों के जोर में जीवन जीता है। लेकिन हम जो जीवन जीते हैं, हम दवाइयों के जोर पर नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था, जब इब्लिस से उसकी परीक्षा हो रही थी तो शैतान ने उससे कहा, तू पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। तो क्यों 40 दिन 40 रात निराहार रहा, उसे भूख लगी, तब परखने वाला उसके सामने आया, तुझे भूख लगी है ना, पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। लेकिन यीशु ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और आज ये परिवार परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित है। यदि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं निरंतर, तो परमेश्वर दयालु है, सामर्थी है, वो हमें अपनी महिमा में पहुंचाएगा। लेकिन प्रियो, मैं आपकी एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आज हम 77-78 ईयर्स के हो गए। हमने इस पृथ्वी के सारे उन चीजों को देख लिया, हर समय को देख लिया, हर काल को देख लिया। अपने जीवन में हमने हर वो चीज देखी जो आज कई लोग नहीं देख पाते हैं। कई उतार चढ़ाव आपने देखे, कई गरीबियां देखी आपने, कई लोगों के दुखों को, कई लोगों की तकलीफों को देखी। हमने यीशु के बारे में सुना, यीशु के बारे में जाना और यीशु से हमने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को स्वीकार किया। हम कितने धन्य लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने पास आने का एक अवसर दिया। आज इस घर के बाहर, इस मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते। जो यीशु को नहीं जानते हैं वो अंधकार में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूहन्ना 15 के 16 के अनुसार यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। खाली चुना ही नहीं है, हमें नियुक्त भी किया है। किस लिए नियुक्त किया है? कि हम बहुत सा फल लाएं। ये फल कौन सा है? ये फल है हमारा स्वभाव। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा
जब यूनानी लोग फिलिप्पुस के पास आकर कहने लगे कि हमें यीशु को देखना है, हम यीशु को देखना चाहते हैं, तो फिलिप्पुस ने अंद्रयास के पास आकर कहा और वे यीशु के पास जाकर कहने लगे, कुछ यूनानी लोग आए हैं प्रभु, वो तुझे देखना चाहते हैं। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, उत्तर भी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि उत्तर किस टाइप का उत्तर है। वो देखना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, यूनानी लोग आपको देखना चाहते हैं प्रभु। लेकिन यीशु कहता है, एक बीज को उठाता है अपने हाथ में और लेकर कहता है, ये बीज जब तक मेरे हाथ में नहीं फल सकता, ये बीज जब तक मेरे हाथ में है नहीं फल सकता, लेकिन ये भूमि पर गिरे और मरे तो ये बहुत सा फल लाएगा। ये उत्तर कुछ मैच कर रहा है किसके साथ? लेकिन यीशु ने कहा है तो कुछ तो इसमें बात होगी, मैच तो करेगा ही करेगा। हम भले नहीं समझ पा रहे, लेकिन यीशु ने कहा है तो कुछ ना कुछ बात में राज है। यदि बीज मेरे हाथ में है, जब तक मेरे हाथ में है वो नहीं फल सकता, लेकिन अगर वो मर जाए जमीन पर गिरकर तो बहुत सा फल लाएगा। वो बीज कौन सा है? वो बीज हम है, वो बीज हम है। अगर हम वचन को जानते हैं, वचन को प्रचार नहीं करते हैं, हमारे अंदर प्रेम नहीं है यीशु का, हमारे अंदर यीशु का वचन नहीं है, तो हम फल नहीं सकते। मरना क्या है? वचन को जानकर। एक व्यक्ति आके कहता है यीशु को, प्रभु तेरे चेले बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं, बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं। उन्हें क्या हाथ धो के खाना खाए? लेकिन यीशु मसीह कहता है, क्या जिसने अंदर का भाग बनाया, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने अंदर का भाग नहीं बनाया? मनुष्य के जो हाथ से जो पेट में जाती है वो संडास के द्वारा बाहर निकल जाती है, लेकिन मन से जो बातें मुंह के द्वारा बाहर निकलती है वे मनुष्य को अशुद्ध करती है ना? तो हमारे मन में क्या है? कुलुस्सियों की जब पत्री हम पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, कुचिंता, बुराई, अपराध, ऐसे नाना प्रकार के काम उसमें लिखे हुए हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। आज हमें अपने मन को फिर से धोने की आवश्यकता है। यीशु मसीह कहता है, यदि बीज जब तक भूमि पर गिरकर न मरे वो फल नहीं सकता। मतलब यीशु अपने चेलों को सिखा रहा था, वो मुझे देखना चाहते हैं ना, वो मुझे देखना चाहते हैं ना, मैं कब तक तुम्हारे साथ? मैं यहाँ से जाऊंगा, लेकिन तुम इस संसार में रहोगे। मैं चाहता हूं कि तुम में वो मुझे देखने चाहिए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये है उसका अर्थ उस वचन का, कि उसमें वो मुझे देखना चाहते हैं ना, मुझे देखना चाहते हैं ना, वो तुम में मुझे देखना चाहिए, तुम्हारे कार्यों में मुझे देखना चाहिए, तुम्हारे स्वभाव में मुझे देखना चाहिए। मेरे प्रियो, अब अंत का समय आ गया है। हमारी उम्र और कितनी है हम नहीं जानते। आप तो फिर भी 78 साल की उम्र हो गई, आज 40 साल 30 साल का जवान चले जा रहा है। भैया तो डॉक्टर हैं, कई केस इन्होंने अपने हॉस्पिटल में देखे होंगे। 30 साल के जवान चले गए, 40 साल के जवान चले गए। क्या हम तैयारी कर रहे हैं? क्या हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? हमारे यीशु, हम बार बार प्रचार करते हैं यीशु आने वाला है, यीशु बादलों पर आने वाला है। यीशु जब पहली बार आया तो किसके लिए आया था? पापियों के लिए आया। पापियों को मन फिराने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आया था। लेकिन मेरे प्यारों, वो दूसरी बार जब आएगा ना, वो पापियों के लिए नहीं आएगा, वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा। वो दूसरी बार जब बादलों पर आएगा वो धर्मियों के लिए आएगा। वो यही देखेगा कि कौन मेरे नाम से तैयारी करके रखा है, कौन मेरे नाम से प्रतिदिन वचन में बढ़ता जा रहा है, और वो तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तैयारी क्या है? देखिए, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूं जल्दी जल्दी। 14 का 15 से। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल ले लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तो उससे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तो उससे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता।
उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। मैं ज्यादा इस बात में डीपली में नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा ये बातें। परमेश्वर ने एक भोज रखा है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके चुने हुए लोग भोज में आमंत्रित हों। ये भोज स्वर्गीय भोज है, ये भोज स्वर्ग में है। परमेश्वर चाहता है कि उसके चुने हुए लोग आए। लेकिन आज जब परमेश्वर ने भोज में बुलाया तो 3 व्यक्तियों का इसके बारे में उदाहरण दिया गया है। एक क्या कहता है, खेत मोल लिया है, तो मैं उसे परखने जाता हूँ, देखने जाता हूँ। खेत जब मोल लिया था तो क्या पहले उसको देखा नहीं था? बगैर देखे खेत ले लिया? खेत को जांच पड़ताल करके कोई भी जमीन लेता है तो बगैर जानकारी की जमीन ले लेता है क्या? खेत को पूरा परख के उसके बाद ही जमीन लेता है ना। पहली बात झूठी निकली उसकी। फिर दूसरा क्या कहता है उससे, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए, उन्हें परखने जाता हूँ। बैल क्या ऐसे उठा के लिया है उसने? बैल को देखा होगा, कद काठी अच्छी है, सब चीज अच्छी है ना, उसके बाद ही ना मोल लिया। तो परखने के लिए अभी समय उसको बाद में कर सकता है, उसको खेत में जाके ले जा सकता है। दूसरे ने भी झूठ कहा। तीसरे ने कहता है मैंने अभी विवाह किया है, मैं नहीं आ सकता। अरे विवाह किया है तो ठीक है ना भाई, बाद में रहना ना अपनी पत्नी के साथ, पहले प्रभु के पास तो आ, पहले प्रभु के पास तो आ। लेकिन सबने मना कर दिया, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। फिर क्या कहता है, अंधे, लंगड़े, बहरे सबको बुलाता है। ये कौन है अंधे, लंगड़े, बहरे? ये हम लोग हैं, ये हम लोग हैं। जो मना किए वो लोग इजरायली हैं, जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, जिन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं है अभी। तभी तो पतरस और पौलुस हमारे पास आए। हम अन्य जातियों को बुलाया परमेश्वर ने। बोलिए हालेलुया। कि परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कितना महान है कि हमें अपने भोज में बुलाया है परमेश्वर ने। हमें तैयारी कैसे करनी है जाने के लिए? हर दिन प्रार्थना का जीवन। यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर हो या कोई बात हो ऐसी जो हमें प्रभु से दूर करे, देखिए जी, अगर हमारे मन में आज अगर किसी के प्रति विरोध है या बैर है तो हम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो सकते। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तू अपने भाई को अपने मन से क्षमा न करे तो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होगा। तेरे अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और कोई भी अपवित्र चीज स्वर्ग में नहीं जा सकती, ना पवित्र मन जा सकता है। इसलिए कहता है कि अपने अपने मनों को पवित्र करो, अपने अपने हाथों को पवित्र करो। तुम जीवता पवित्र, इब्रानियों 12:1 में साफ लिखा हुआ है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम अन्य जाति थे, हम अन्य जाति थे। हम यहूदी कहते हैं कि हम नरक की लकड़ी थे। यहूदी कहते हैं कि हम तो स्वर्ग राज्य के वारिस हैं, हमारा पिता अब्राहम है, तो हम तो स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये अन्य जाति जो कि नरक में जलने वाली लकड़ी है, जो कभी नहीं बुझती, परमेश्वर ने अन्य जातियों को नरक की लकड़ी के रूप में रखा हुआ है। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, वही नरक की लकड़ी आज हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने जाएंगे। ये कब जाएंगे? यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा करेंगे और कहेंगे, प्रभु तू शीघ्र आने वाला है, प्रभु तू मेरे मन को धो दे, एक बार फिर से अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध और पवित्र कर दे। यदि मेरे मन में किसी के प्रति कोई विरोध है या कोई बुराई है, प्रभु उसे दूर कर दे। क्योंकि हम देखते हैं कई बार हमारा दिल दुखता है अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपने प्यारों की वजह से, जिसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया, और जब वो हमारे विरोध में कार्य करते हैं तो हमारा दिल टूटता है। लेकिन मेरे प्यारों, इन सब बातों का होना अवश्य है, इन सब बातों का होना अवश्य है। कहीं ये हमें रुकावट का कारण तो नहीं बन रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए? क्या ये बातें हमारे लिए एक रोड़ा तो नहीं बन रहे हैं? मत्ती 11:28 पढ़ दीजिए तो, आखिरी वचन। ये सब बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ। परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ,
क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह, अगर हम बाइबल को अगर पढ़े ना, तो यीशु मसीह के जैसे नम्र व्यक्ति इस दुनिया में और कोई भी नहीं। उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। चाहे वो कितने ही करोड़ देवी देवता क्यों ना हो, उसके समक्ष कोई नहीं ठहरता, कोई भी नहीं ठहरता। लोग भले कहते हैं कि सब एक है, सब एक है, वो नहीं जानते सब एक है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर है। कितना नम्र और दीन है वो कहता है, हे सब परिश्रम से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर कहता है तुम मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन हूं, नम्र हूं। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जब उसको खींचते हुए लेके जा रहे थे, दाढ़ी के बाल को ऐसे खींच के लेके जा रहे थे, उस पर थूका जा रहा था, उसे मारा जा रहा था थप्पड़, और उसकी आंख बंद करके कहते थे, पता भविष्यवाणी करके, किसने तुझे मारा? अरे सृष्टिकर्ता को उसका एक मिट्टी अपने कुम्हार को मार रही है, एक मिट्टी अपने कुम्हार को मार रही है, और कुम्हार चुपचाप बैठा हुआ है। हम आज क्या कर रहे हैं? अपने जवानों से, अपने बातों से हम प्रभु का बार बार दिल दुखाते हैं, बार बार उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं, बार बार उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या हम सोचते हैं कि हमारा यीशु जब दुनिया में आया उसने कितनी निंदा सही, कितना दुख उठाया? अपने ही घर के लोग उसके विरोध में थे, उसके भाई लोग यहां तक कहने लगे कि जब यरूशलेम जाना चाहता है जा ना, बोले कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रसिद्ध होना नहीं चाहता, जा उत्सव में और अपने आप के चिन्ह और चमत्कार दिखा। लेकिन यीशु कहता है अभी तुम्हारा समय है, मेरा समय अभी नहीं आया, अब बाद में वो चाहता है। लेकिन मेरे प्यारों में यही चीज कहना चाहता हूँ, उसके अपने घर के लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, उसकी निंदा करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। जिस घर में वो पैदा हुआ, जिस शहर में रहा, वो लोग उसके मजाक उड़ाते थे। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा भविष्यवक्ता अपने देश और अपने शहर में छोड़कर, अपने घर में छोड़कर कहीं निरादर नहीं होता। मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ प्रियो, हम यीशु मसीह के जीवन से सीखें। हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारा जीवित खुदावंद यीशु मसीह। आज बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है। हो सकता है आज रात को आ जाए, हो सकता है कल सुबह वो आ जाए। क्या हम तैयार हैं? उस 10 कुंवारियों के समान 10 कुंवारियां मशाले लेकर गई कि दूल्हा आने वाला है, दूल्हा आने वाला है। जब आधी रात हो गई, दूल्हा नहीं आया, तो सब ऊँघने लगे और सब सो गए। और आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। 10 की 10 कुंवारियां उठ गई और अपनी अपनी मशाले ठीक करने लगी। 5 मूर्ख स्त्रियां थी, वो उनसे कहने लगी हमें भी थोड़ा तेल दे दो ताकि हम भी मशाल तैयार कर लें अपनी। लेकिन उस समझदार स्त्रियों ने उससे कहा कदाचित ये तेल तुम्हारे और मेरे लिए पूरा ना पड़े, इसलिए तुम जाकर बेचने वालों से तेल को मोल ले लो और आ जाओ। और वे चली गई तेल मोल लेने, और इतने में ही दूल्हा आ गया, और जो तैयार थी वो परमेश्वर के साथ चली गई। और जब वो पीछे से आई, दरवाजा खटखटाने लगी कि प्रभु दरवाजा खोल, प्रभु दरवाजा खोल। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आज हम तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग जाने की, कि यहीं रहने की तैयारी कर रहे हैं? क्या हमें सदा के लिए यहीं रहना है? हम तो सोचते हैं कि सदा के लिए हम यहीं पे रहेंगे, पता नहीं जाएंगे कि नहीं स्वर्ग। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर या विरोध है, उन्हें आज खत्म कर दें। आज रात को प्रभु से प्रार्थना करें घुटने टेक के कि प्रभु जब मैं सोऊं तो मुझे मीठी नींद प्रदान कर। और मेरे मन में अगर किसी के प्रति कोई विरोध या डाह है, प्रभु मैं अपने बच्चों को क्षमा करती हूँ, अपने लोगों को क्षमा करती हूँ प्रभु। और आज के बाद प्रभु मैं सच्चे दिल से केवल तेरी ही स्तुति करूंगी, तेरे वचन के अनुसार ही चलूंगा प्रभु, और तेरे मार्गों पर चलूंगा। और प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ बातों पर भाग लूँ। प्रभु यदि कोई ऐसी बात मेरे जीवन में है जो प्रभु मुझे तेरे पास आने से रोकती है, तो आज मेरे जीवन के द्वारा उस सारी बातें दूर कर दे प्रभु अपने लहू के द्वारा, और मुझे शुद्ध और पवित्र कर दे, ताकि मैं तेरे साथ बादलों पर उठा लिया जाऊँ। प्यारो, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हर दिन के लिए, हर दिन के लिए कि उसने हमें नया जीवन दिया है। उसकी योग्यता से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपके परिवार पर किए हैं। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, अंकल के परिवार को मैंने देखा, पूरे घरानों को देखा। कितने धन्य हैं बुजुर्ग, जो ऐसे बुजुर्ग हमारे बीच में पाए जाते हैं। मेरे प्यारों, कई लोग, कई माता पिताओं का साया आज उनके बच्चों के जीवन से उठ गया। मैं बोलता हूँ आप धन्य बच्चे हैं, तो बुजुर्ग माता पिता का साया इस परिवार पर बना हुआ है। पेड़
कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, भले फल ना दे लेकिन छांव तो दे सकता है। आज हमारे पास छांव देने वाले पेड़ हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु को महिमा दें कि प्रभु तू कितना धन्य है, कितना महान है कि तू हमसे प्रेम करता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सके कि मैंने पहले प्रभु से प्रेम किया तब प्रभु ने मुझसे प्रेम किया? ऐसा कोई नहीं कह सकता। हम उसकी यही बात तो कहते हैं, उसने कहा पहला यूहन्ना में, उसने पहले तुमसे प्रेम किया, उसने पहले हमसे प्रेम किया कि हम प्रेम को सीख सकें। मेरे प्यारों, यही चीज़ आज कहना चाहूँगा और प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि प्रभु आपने हमारे बुजुर्गों को अब तक संभाल के रखा, प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जब तक ये जीवित है प्रभु ऐसे ही भले चंगे रहें और भी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो प्रभु, और ये अपना जीवन तैयारी के साथ जीने पाए प्रभु, ताकि जब बादलों पर आप आए तो हमारा परिवार तेरे साथ बादलों पर हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष बनाए। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। सबसे पहला वचन प्रतिदिन, तो हमको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, मैं पूरा चलो एक बार मिल के आ जाता है, बड़े बोझ के साथ में आया हूँ। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कितने कष्टों में, कितने तकलीफ में हमारा बोझ उठाने वाला ईश्वर एक ही नाम है जिसका नाम यीशु है। आज हम अपने बोझ हम नहीं उठा पाते, अपना बोझ नहीं उठाते, परिवार का बोझ नहीं उठा सकते, घराने का बोझ नहीं उठा सकते, अपनी चिंताओं का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन हमारा यीशु हमारी चिंताओं का बोझ उठाता है। कष्टों का अनुमति देता है तो उपाय भी उसने ढूंढ रखा है बाइबल में। आमीन। लोग आपकी तिरस्कार करे, आपकी निंदा करे, आपको तिरस्कार करे, लेकिन प्रभु ने क्या किया? कोई ठट्ठे उड़ाता, कोई दुखता, अब रहता है वो रोज याद सदा। हमें याद रखना है प्रभु के दिन को। हम कांटों का जीवन है यार, मसीह जीवन कोई फूलों का सेज नहीं है। मसीह जीवन कांटों का जीवन है। कहीं तिरस्कार होगा, कहीं निंदा होगा, किसी भी कारण से होगा, XYZ। परिवार वाले जिसको तुमने सहारा दिया वही तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, ये सारी चीजें होगी, लेकिन हमारा यीशु हमारा प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? दो वचन में पढ़ा दूंगा, यशायाह 20:15, 30:15, और एक निकालिए यशायाह 33 का। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। हमें क्रोध करना और शांत रहने नहीं करना, हमें शांत रहना, भरोसा रखने में फिर से पढ़ो। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यों कहता है, कोई और नहीं कह रहा है, बाइबल का वचन कहता है इस्राएल का परमेश्वर यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा यह हमसे वादा करता है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। हाँ। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। तुम्हारी वीरता है। तुम्हारी वीरता कब सिद्ध होगी? शांत रहने में। प्रभु यीशु मसीह को मारते गए, हे पिता इन्हें क्षमा कर। पहली वाणी क्या है? हे पिता इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हुए भी पाप कर रहे हैं। आमीन। हम प्रभु के संतान हैं, उनके चुने हुए लोग, हम कितना क्षमा करना चाहिए। 33:22 पढ़िए। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा न्याय, हमारा हाकिम, और वही हमारा राजा है। वही हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। वही हमारा उद्धार करेगा। स्वर्ग के राज की पूंजी अभी दी गई है। हर बुधवार को कम से कम 2-3 बपतिस्मा, किसी दिन 4 बपतिस्मा, 5 बपतिस्मा। मेरा एक ही लक्ष्य है, लोगों को प्रभु का संदेश सुनाना और स्वर्ग के राज के भागी बनाना। जब तक जल और आत्मा से न जमे तब तक स्वर्ग के भागी ना हो। जीवन का क्या ठिकाना है? तो ठिकाना है मनुष्य क्या 70 होती, बन के कहा 80 में हो जाती, भजन देता 90 के 12 में। लेकिन हमें अपने जीवन में बलवंत जीवन के बारे में बताया ना। मसीह जीवन क्या है? बलवंत जीवन होना चाहिए। अगर फल नहीं दिखाई दे तो क्या है वो जीवन? मसीह जीवन में फल दिखाए, तभी तुम उसके बेटे और बेटी बनोगे। आमीन। तो हमें प्रभु के लिए करना है। प्रभु हमारा न्यायी है, हमारा हाकिम है, हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा, कोई और उद्धार करेगा नहीं। हमें गीत गाते, गंगा जमुना तीरथ नहाया, गंगा जमुना तीरथ नहाया, और नहाया जाकर हरिद्वार प्रभु, और नहाया जाकर हरिद्वार प्रभु। विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। पाए
बाइबल भीतर मैंने जाया, बाइबल भीतर मैंने जाया। तुम ही हो दिल के तारनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के तारनहार प्रभु, विनती करो बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। आज हमें विनती करना है प्रभु, डेली हमें वचन पढ़ना है, डेली उसका मनन करना है। ये भोजन है। अभी तो मेरी आँख भी कमजोर हो गई, अभी फोन के जरिए मोबाइल में तो और कोई यूज़ करना नहीं जा रहा, लेकिन एक चीज़ मैं सुबह मांगा, मोबाइल के जरिए मैं वचन पढ़ता हूँ। हालांकि जब तक आँख ठीक रही 100 बार से अधिक बार बाइबल मैंने पढ़ लिया, वो आज मेरे मन में छपा हुआ है। जबकि इतना गधे लड़के को ये बोलते ना, पहले की तुरंत ही एक ही शब्द से जगत के पुरुषों को, जगत के नीचों को, पूछो को, जगत के नीचों को, पूछो को एकदम जो है भी नहीं उन्होंने चुन लिया। तो आज हम है भी नहीं, उनको चुन लिया। हम सब आदि जाते थे, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी बदले, हम अपने आप को आज गर्व करें। धन्य है प्रभु, वजह से 33 का 12 तरफ बोलो, धन्य है प्रभु जो प्रति धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसने उसे अपना निज भाग होने के चुन लिया। तो उससे उम्मीद रखेंगे, जब बेटे से उम्मीद रखेंगे कि नहीं, बेटियों से उम्मीद रखेंगे कि नहीं। हमारे बेटे हमारे लिए ये करेगा, उसी प्रकार पिता हमारे लिए उम्मीद करेगा कि नहीं। पिता को क्या है, जब प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है तो उसका भी कर्तव्य उसके लिए हम कार्य करें। आमीन। एक वचन और याद रखिए, यूहन्ना 15 का 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। सुन लो सुनने वाले भाई बहनों, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। सुन लो बोलूं, कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और कोई कारण से चेले नहीं ठहरेंगे। सेवक बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन प्रभु के चेले। गलातियों 1:10 में क्या कहता है, अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो परमेश्वर पिता का दास नहीं होता। अगर आपको चेले बनना है, प्रभु का बेटा और बेटी बनना है, कितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। आज हमें गलातियों 1:10 के अनुसार आज हम मनुष्य को प्रसन्न करते हैं। मेरी आदत बिल्कुल नहीं है मनुष्य को प्रसन्न करने की आदत। किसी मनुष्य को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं। आदर करना, इज्जत करना, सम्मान करना, नमस्ते करना, लेकिन उसकी जीवनचर्या नहीं करना। आमीन। मसीह जीवन बहुत कुछ सिखाता है। और यार गलातियों 1:10 लास्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी, मेजर प्रार्थना करिएगा। गलातियों की किताब 1:10। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? मनुष्य को मानता हूँ। मनुष्य मेरा प्रतिदिन बोझ उठाता है क्या? कोई इंसान मेरा बोझ उठाता है? आज 27 ईयर्स आपको संभाला, किसने संभाला? धन्य प्रभु जो प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है। प्रतिदिन वो आपका बोझ उठाने वाला एक ही नाम है, जिसका नाम यीशु। क्या ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा मैं जीतूंगा। आमीन। और विजय प्राप्त करूंगा। मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं। मनुष्य मेरे लिए थोड़े समय के लिए मेरी मदद करेगा, लेकिन हमेशा की मदद करने वाला एक ही है। प्राण देने तक वफादार रहने वाला ईश्वर वही है। आमीन। सब लोग हमें भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन यीशु कभी नहीं भूलेगा। 49 का 14 में लिखता है, दूध पिलाती माँ भी तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा हसीन वादा करने उसके पीछे क्यों ना चले हम, जिए हमारे। क्योंकि भजन संहिता 49 के 9 और 10 में कहता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सदैव जीवित रहे। जब तक जीवित है तब तक तो कुछ निकाला। 49 भजन संहिता 49 का 9-10। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे हालेलुया। और कब्र को ना देखे। क्योंकि डॉक्टर मेरा बेटा है, मेरे घर में डॉक्टर प्रैक्टिस होती है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, इसलिए मैं जीवित नहीं है। क्या भैया अक्सर क्या बोलता है, अभी जीवन और मरने, जीवन और मौत किसके हाथ में रहता है? यीशु मसीह के हाथ। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते। दोनों नष्ट हो जाते हैं। कोई परवाह नहीं करता है कि कौन नष्ट हो रहा है, लेकिन उसके लिए नाम से मरना है। आमीन। मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए प्रभु। हम गीत गाते हैं, पढ़े।
इसलिए तो पागलों जैसे खाने भी आले समझता मैं इतना चबा चबा के खाता हूँ यार गाने को भी। मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए, आमीन 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 आमीन। मेरा प्रभु मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं धन्यवाद देता हूँ परिवार के लिए जो मुझे प्रभु का मार्ग दिखाया, और प्रभु का मार्ग इन्हीं की वजह से मैं प्रभु में आया। मैं अक्सर बताता हूँ ना, ये मेरे को रायपुर लेके कार में बैठा के लेके जाते थे, और जहाँ जहाँ वस्त्र कराते थे। मराठी लेडी कौन थी, नागपुर से आई थी, भविष्यवाणी थी जी, सोलापुर की प्रभु को थी। नहीं आता तो कब का मर गया रहता। सोलापुर की थी। भविष्यवाणी उनके लिए की थी कि मैं देख रही हूँ कि तुम दहती हुई दीवार। दहती हुई दीवार हो। मतलब उस समय ये प्रभु में नहीं आया था। और मतलब हम वहाँ स्ट्रीट 15 सेक्टर 10 में रहते थे, और उस समय ज़्यादा भविष्यवक्ता नहीं, अभी तो बहुत ढेर सारे भविष्यवक्ता मिल जाएंगे। गिने-गिने भविष्यवक्ता बहुत कम इन्हें गिने तो हमारे घर में आए, मामू के लिए प्रार्थना की थी और मेरे पिताजी के लिए। पिताजी को बोला कि आपका भाई आपको बिगाड़ रहा है, गलत संगति में ले जा रहा है। उनका मुंह भी एकदम दंग रह गया एकदम। और दानी मामू के लिए बोले कि आपकी जो है ढहती हुई दीवार है, और यशा में भी ऐसा कुछ वचन है, वो ढहती हुई दीवार। तो उनसे ऐसा मुझे प्रदान किया, तब से जब मैं प्रदान किया कि पहले वो- मजाक करता रहता था, फिर ये शिक्षा देता रहा मेरे को। एज ए पास्टर है, वेल क्वालिफाइड है, कुवैत में जॉब किया है, और सारे पैसा तुम सोचते ना, पैसा विदेश से पैसा आता है इंडिया में, ये सब पैसा ही लोग भेजते हैं। इंडिया के अधिकारी, इंडिया के मजदूर भी अपना पैसा इकट्ठा करके संस्था बना के भेजते हैं, और यहाँ की सेवा का दुरुपयोग करे, अच्छा करे। ये दान देने के बाद देखना नहीं है किसी पड़ोसी को देख के क्या कर रहे हैं। मैंने ईश्वर के नाम से दे दिया दान, तो आप भूल जाओ। कार में घूम रहा है, बंगले में घूम रहा है, हवाई जहाज में जा रहा है, हेलीकॉप्टर में जा रहा है, वो सब चीजें हमारी मतलब ऐसी हालत थी जब प्रभु के लिए बुरा हो जाएगा। वो ऐसी ये तो हालत हो प्रभु गई के थी लिए। मामू कि बताना आप चाहूँगा। सक्षम हो, 10% आपको देना, 10% के बाद कॉलगेट कंपनी वाला सर मैं सुना हूँ मैं, ऐसा तो व्यक्तिगत रूप से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो बोलते हैं कि पहले 10% वो 90% देता है अपनी जी। आमदनी का, 10% अपने कर्मचारी और अपने लिए रखता है। तो मामू मैं पहली नौकरी जब किया ना, तो ऐसा मतलब वो पागल था मैं यीशु के लिए कि अपना पूरा तनख्वाह प्रभु के सेवकाई में भेज देता था। पेट्रोल के लिए भी मम्मी मेरे को पैसा देती थी नौकरी की जगह जाने के विदेश लिए। में और कितने 20-21 साल तक माँ बाप ने पढ़ाया, मेरी मम्मी ने खूब हमारे लिए मेहनत की, बैठ के हमको पढ़ाती थी डीपीएस में कटिंग इंग्लिश के नॉवेल्स रहते थे, वो चैप्टर्स रहते थे मैथ्स के, साइंस के, समझ में नहीं आता था। मम्मी रात भर बैठ के क्या, मगर लड़कों का या बच्चों का कर्तव्य रहता भाई पहली नौकरी मिली है तो कुछ इनाम लाए मम्मी के लिए, भाई के लिए, पापा के लिए। परंतु हमने कुछ नहीं किया, सब प्रभु को चढ़ा दिया। परंतु आज ये सुनने को आता है, हमारा एक परिचित रायपुर के आप ही जानते हैं डॉक्टर बंधु, अरे इसका लड़का विदेश में है, ये वो है, बहुत बड़े लोग हैं। ना 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 ना, हमारी जेब खाली, क्योंकि प्रभु के राज्य के लिए हमने बो दिया। मगर ऐसा नहीं करना, मैं दूसरों को सिखाता हूँ, मेरे से ये गलती हुई। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ 1 तिमोथी 5वां अध्याय उसका 8वां वचन, जो अपने परिवार वालों की चिंता ना करे, उनका ख्याल ना रखे, वो अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो अपने पत्नी, अपने बच्चों का, माँ बाप का ख्याल रखना है। 10% आप दो, 20% दो, मगर बाकी का उनको देना, उनकी सेवा करना है, नहीं तो प्रभु नाराज हो जाते हैं। तुमको हर एक तोड़ा दिया है, मेरे को पागलों जैसे घूमने का सेवा दिया है, पागलों जैसे घूमता हूँ मैं। अभी सब तबीयत खराब है, ये तबीयत खराब, इनके सहारे तो मैं चल नहीं सकता, थोड़ा तक चलता हूँ तो हाथ जाता हूँ। इसलिए अगर भलाई करना जानते तो भलाई करो। दुआ कर लेते हैं, फिर नाश्ता दुआ कर लेते हैं। दुआ, हाँ हाँ दुआ कर लेते हैं, चलिए प्रार्थना करिए। फिर नाश्ता करें। धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो। प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाने वाले परमेश्वर,
एक बड़ा और बड़ी कीमत और नम्रता से संध्या काल के समय में आपकी हज़ूरी में आते हैं मेरे मालिक। परिवार को परमेश्वर भला चंगा पाया राजा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया आपकी करुणा है, क्योंकि सारा परिवार सुरक्षित है। क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार की परमेश्वर और खुदा और आपकी योजना इस परिवार में पूरी होने पाया राजा। जीवित कलाम के लिए, जीवित गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं। सत्य के परमेश्वर हम आमंत्रित तो नहीं थे खुदावन, लेकिन आपकी दया हुई मेरे मालिक। आपने हमें खोजा क्योंकि हम तो अपना माल ले लिए थे मालिक, भेड़ के समान भटक गए और उस खोए हुए सिक्के के समान खुदावन, लेकिन आपने हमें खोजा दिया जला हम बाहर कर जब तक हम खोजते रहे, जब तक हम मिल नहीं गए। अब हमारा फर्ज आपका आत्मा निकट है मेरे मालिक कि हम तैयारी के साथ रहें उस बात कुआरी के समान बोले देखो कि जब आपका आत्मा और परमेश्वर हमारे जीवन में यस भाई लॉर्ड, यस हम तैयार पाए जाए और सारे के रात के भागी उस जगह का अगर किसी के प्रति हमारे मन में पहले यीशु के नाम से क्षमा करने वाले हो जाए और आपके प्रेम को और आपके स्वभाव को प्रकट करने पाए राजा, आपकी विनम्र की अपने पड़ोसी के परमेश्वर निरंतर आंसू के साथ प्रार्थना करने वाले बने परमेश्वर, प्रार्थना करते कार्य क्षेत्र में भी सहायता और मदद करवा जाए कार्यों के द्वारा भी खुदा आपका नाम लिखवा पाया मरकर परमेश्वर आपके दास को दिखाने मेरे मालिक से प्रार्थना करते कुछ और निरंतर परमेश्वर प्रार्थना योजना इस घर से उठने पाया दया कर मेरे मालिक और भी जब तक जीवन दिया मेरे मालिक भला चंगा रख परमेश्वर आत्मिक रूप से प्रस्तुत करना जा विशेष तौर पर तैयारी के साथ जीवन दिए परमेश्वर जब आपका आत्मा हो परमेश्वर हम बादलों पर उठा ले जाए परमेश्वर हम चारों दास के इस घर की प्रार्थना करना परमेश्वर वचन पूर्ण आशीष का कारण होने पाया जा हम अपना ज्ञान बढ़ाने वाले ना बने मेरे मालिक, बल्कि उस वचन को सीख कर उसे अपने जीवन में लागू करने वाले बने मालिक। दया करना आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते सुना से आइए हम सब मिलके हमारे प्रिय मामू के लिए प्रार्थना करें, अपने हाथ बढ़ा लें। प्रभु के दास है, वो अनमोल है, कीमती है, बेशकीमती है। प्रभु ने अपनी सामर्थ से मस्सा किया है, वो अभिषेक किया है और ये अभिषेक उनके जीवन में है, बहुतों के जुओं को बंधनों को तोड़ रहा है और मांगेंगे लंबी आयु उनके लिए, अच्छा स्वास्थ्य। हालेलुया। प्यारे यीशु, हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय दास हमारे डैनियल मामू के लिए पिता, आपने आज तक उन्हें संभाला, मौत की वादियों में ले गए परंतु आपने उन्हें जीवित रखा पिता। हम यही प्रार्थना करते लंबी आयु से उन्हें तृप्त कीजिए। भजन संहिता 91:16 में लिखा है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तृप्त कर दीजिए। हालेलुया। मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। यस लॉर्ड, आपने निर्गमन 23:26 में कहा है, मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। भजन संहिता 118:17 में आपने कहा है, मैं न मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के यीशु के अद्भुत अनोखे काम का, आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। प्यारे यीशु, हम सब मिलके प्रार्थना करते कितने हजारों लोगों के लिए पिता वो आशीष का कारण है पिता, उन्हें लंबी आयु से, अच्छे स्वास्थ्य से तृप्त कीजिए पिता। आपका वचन कहता है आप अपने दासों पर करुणा करेंगे, दया करेंगे पिता। आपके क्रूस की सामर्थ आ जाए पिता, सारी निर्बलता पिता, वो सांस लेने में परेशानी, पैरों में सामर्थ आ जाए, क्रूस की सामर्थ। यीशु, आपने हमारे लिए पूरे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया पिता। इसी क्रूस की सामर्थ छू बलवंत कर, ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, पूर्ण रीति से चंगाई दे पिता। आपकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अपने दास पर दया कर, दयालु यीशु, दयालु यीशु, दयालु यीशु, दास पर दया कर। आग की दीवार बन के उसकी रक्षा कर। हर एक विपरीत परिस्थितियों में दुष्ट के आक्रमणों से, दुष्ट के तीरों से पिता उसकी रक्षा कर। अपने खून में छुपा। लहू की जय, यीशु के लहू की जय। और हालेलुया, आपके सामर्थी स्वरदूत भजन संहिता 34:7 के अनुसार रक्षा रखवाली करे, छावनी किए हुए। लेट योर माइटी एंजल्स प्रोटेक्ट हिम, प्रिजर्व हिम, प्रॉस्पर हिम, promote him Lord, purify him Lord।
और मैं हम सब ये प्रार्थना यीशु के सामर्थी अद्भुत चमत्कारी चंगाई भरे नाम में मांगते हैं, आमीन। हम हमारे परमेश्वर करते यीशु मसीह के अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता सारे पवित्र लोगों पे यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।